गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आप में से एक फैमिली का मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आया था कि मैम, इस वक्त मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरी जर्नी बेस में पूरी तरह रुक गई है। मेरे मन में अचानक से बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं कि सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, क्योंकि हम दोनों की सेपरेशन को पूरा 1 साल बीत गया है। एंड मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है उसे भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है, बट फिर भी उसकी तरफ से आज तक मुझे कोई भी कॉल या फिर मैसेज नहीं आया है। तो इस सिचुएशन में मुझे अंदर से बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। जब भी मैं मेरी डिवाइन मास्कुलिन के साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन करती हूँ तो उसके बाद मेरी एनर्जी पूरी तरह लो हो जाती है, मेरी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो ये सब बार बार होने के बाद मुझे अपनी डिवाइन मास्कुलिन से टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने से भी डर लग रही है, क्योंकि उसके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने के बाद अचानक से मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आने लगती है। ओके, मेरी फैमिली के साथ अचानक से मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाती है। मैं फाइनेंशियली पूरी तरह बैलेंस होने के बाद भी अचानक से मुझे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रही है? तो जो भी डिवाइन फेमिनिन से क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप में पूछा था, आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आप हाईली अवेकेंड हो चुके हो। ओके, आपकी कर्मा भी पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो डिवाइन अब आपके थ्रू आपकी डिवाइन मास्कुलिन की कुछ ऐसे कर्मा को रिलीज़ करा रही है, क्लियर करा रही है, ताकि उनकी कार्मिक अकाउंट जल्दी से क्लियर हो सके। ओके, और आप दोनों जल्दी से यूनियन में आ सके। ओके, जैसे कि सपोज आपके डिवाइन मास्कुलिन की जो कार्मिक अकाउंट अभी भी पेंडिंग है, जिसको वो अगर अकेला क्लियर करेंगे तो उनको लगभग 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, बट आप अगर उनके कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने में उन्हें एनर्जेटिकली हेल्प करोगे तो उनका जो कर्मा अकाउंट है, जो कार्मिक साइकिल है, वो 1 साल के अंदर क्लियर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप उनका सोल का अनदर हाफ है। तो आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हो, आपकी जो कार्मिक अकाउंट है, आपकी कार्मिक अकाउंट अगर पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, आप पूरी तरह कर्मा फ्री हो चुके हो, तो इस वक्त डिवाइन आपके थ्रू आपकी डिवाइन मास्कुलिन का कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट को क्लियर करा रही है, जो कार्मिक अकाउंट आपकी वजह से ही उनकी कर्मा में ऐड हुए हैं। ठीक है, आप लोग खुद रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी कार्मिक अकाउंट है जो आपकी वजह से उनकी लाइफ में आई है। ठीक है, तो आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हो एंड आपकी डिवाइन मास्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पता चल चुका है, तो इस वक्त वो उनके सारे कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि जब तक उनका कर्मा पूरी तरह क्लियर नहीं होगी, उसी बीच वो अगर आपको कॉल या फिर मैसेज करेंगे तो आप दोनों फिर से सेपरेशन में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, आप दोनों अलग हो जाएंगे, इसलिए वो आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो डिवाइन फेमिनिन है, आप जो कनेक्शन को आपकी डिवाइन मास्कुलिन के साथ एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा कनेक्शन आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो भी एनर्जेटिकली आपके साथ फील कर रहे हैं। ओके, इसलिए ही आप दोनों के बीच इतने दिन सेपरेशन होने के बाद भी वो पर्सन आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आप उन्हें छोड़ के किसी और के साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो भी अवेकेंड हो चुका है। ओके, 70 to 80% अवेकनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि आप उनको छोड़ के किसी और के साथ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो अपनी जो कार्मिक अकाउंट है, अपना जो भी कार्मिक अकाउंट अभी भी पेंडिंग है ना, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि जब वो अपने ऊपर पूरी तरह काम कर लेंगे, जब वो हाईली अवेकेंड हो जाएंगे एंड उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो अगर उनकी प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे तो उसके बाद वो आपके पास ज़रूर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, उसके बाद आप खुद देखोगे कि वो पर्सन कैसे आपकी लाइफ में आएगा। ओके, क्योंकि देखिए गाइज, इस वक्त मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आप में से कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन से ऐसे डिवाइन मास्कुलिन है जो लोग अपनी जर्नी की उसी फेज़ में आ चुके हैं जहाँ से आप दोनों का प्यार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप उसी फेज़ में आ चुके हैं, मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले आप जिस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे थे, अब आपके सामने वही सेम सिचुएशन फिर से आ रही है। ठीक है, तो आप जब उन सारे सिचुएशन में फिर से गो थ्रू करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि इस सिचुएशन के साथ आपको कैसे
डील करना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई मूवी देख रहे हैं पहली बार, ठीक है, तो आपको पता नहीं होता है कि इस मूवी में अगला सीन क्या होगा, ओके आगे क्या होने वाला है आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप वो मूवी पहली बार देख रहे हैं, राइट। बट जब आप उस मूवी को पूरा देख लोगे एंड उसके बाद 2-4 साल बाद हो या फिर 10 साल बाद हो, मान लीजिए आप उस मूवी के बारे में पूरी तरह भूल चुके हैं, ठीक है। तो सडनली मान लीजिए 10 साल के बाद वही सेम मूवी आपके सामने आ रही है, तो आपको उस मूवी को देखने का मन कर रहा है, ठीक है। तो आप जब उस मूवी को फिर से देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस सीन के बाद अगला सीन कौन सा है, अब इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, आपकी माइंड में वो चीज़ पहले से ही है, ठीक है। ठीक उसी तरह आपके साथ अब जो कुछ भी हो रहे हैं उन सारे चीज़ों से आप पहले से ही गो थ्रू कर चुके हो, राइट। आपकी जर्नी एक साइकिल को कंप्लीट करके एक न्यू फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं। तो आपकी एनर्जी अगर इतना बैलेंस हो चुका है, आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हो, बट आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है या फिर आपकी जो आउटर ट्विन है वो अभी भी इम्बालेंस है, उनकी एनर्जी पूरी तरह इम्बालेंस है एंड उनका कर्मा अकाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके साथ आप दोनों के उस न्यू फेज़ में कभी भी एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ही आपके थ्रू उनकी कर्मा को इस वक्त रिलीज़ करवाया जा रहा है ताकि आप दोनों की एनर्जी सेम फ्रिक्वेंसी में आ सके, ठीक है। तो जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, बट फिर भी आपको सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ रहा है, आपको कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह ख़त्म हो गई है, मतलब आप दोनों के बीच अब कोई भी मतलब वो वाली कनेक्शन नहीं रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह एंड हो गई है एंड आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी आ रहे हैं। तो आप समझ जाएगा कि ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन या फिर आपकी आउटर ट्विन का एनर्जी है, ठीक है, जो आपके थ्रू सरफेस में रिलीज़ हो रही है, आपके थ्रू उनकी एनर्जी ग्राउंडिंग हो रही है, ठीक है। तो आप घबराइए मत, आप जितनी जल्दी एनर्जी को ग्राउंडिंग करेंगे, जितनी जल्दी आप एनर्जी को बैलेंस करेंगे ना, उधर आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है या फिर जो आपका आउटर ट्विन है वो भी बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका कर्मा भी एनर्जेटिकली क्लियर हो जाएगा एंड देन आप दोनों फिजिकली इस 3D में यूनियन में आएंगे, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ओके। या फिर अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और डिवाइन में सरेंडर में आइए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।